जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे बाद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, डिविडेंड स्टॉक्स, वो भी PSU। जी हाँ, इस तरह आप अभी इस समय आप देख रहे हैं सारे जितने भी PSU स्टॉक हैं हर जगह गिरावट शो कर रहा है। और इस गिरावट में हमें ऐसे PSU स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे डिविडेंड देता है, भारी भरकम में डिविडेंड देता है, वो भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है, जो आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड भी मिलेगा, प्लस आपको शेयर के रूप में जो अप्रिसिएशन मिलेगा, जो इंक्रीमेंट होगा, मतलब जब शेयर बढ़ेगा तो उसका पैसा अलग से आपको मिलेगा। जी हाँ, यही होता है PSU स्टॉक्स की खूबसूरती, जो आने वाले टाइम में आपको पैसा ही पैसा, पैसों का बौछार कर देती है। ठीक, अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं वन बाई वन करके। पहला शेयर है ऑयल इंडिया गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, पहला है ऑयल इंडिया गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। ONGC के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ONGC के बारे में हर कोई अवेयर है। एक PSU स्टॉक्स है और जो पिछले साल डिविडेंड दिया था 13 रुपये 50 पैसे के आसपास दिया था, मतलब डिविडेंड यील्ड बोले तो 6% के आसपास हुआ। तो अभी करंट प्राइस पे आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही टाइम है इस समय ONGC को देखने का और मौका में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में है, वो है IOC। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की खूबसूरती मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे हर 3 साल पे, हर एक 4 साल पे ये बोनस इशू भी करता है, स्प्लिट भी होता है। जी हाँ, बोनस इशू भी करता है, स्प्लिट भी होता है और उसके बावजूद डिविडेंड भी देता है। कहीं आप 3 साल पहले आप 100 शेयर लिए होते थे, आज आपके पास नहीं तो नहीं 200 शेयर हो गए होते और डिविडेंड अलग से आपको मिलता रहता। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। नेक्स्ट शेयर है जो है PFC। जी हाँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये भी अपने सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है, एक PSU स्टॉक्स है और इसने जो डिविडेंड दिया है उस दिया है 16 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पिछले साल। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे डिविडेंड देने के मामले में बहुत ज़बरदस्त और उम्दा कंपनी है। और वहीं बात करें तो इसका टोटल जो डिविडेंड पे आउट किया 4%। जी हाँ, 4%। और अब इस समय देखेंगे, इस समय जो इसका गिरावट शो कर रहा है कंपनी में और अच्छा खासा गिरावट पे है, मतलब आराम से आप इसमें देख सकते हो। इसके फ्यूचर के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में बहुत ब्राइट और उम्दा है। फिर उसके बाद बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड भी वही है, 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था पिछले साल। अब इस साल का क्या है, इस साल में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जितने PSU स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो अपने सेक्टर में कह सकते हो बहुत ज़बरदस्त है और डिविडेंड के मामले में सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, बात करते हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट GMDC। GMDC का जो है पिछले साल 9.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया था और यील्ड है 4%। जी हाँ, GMDC के बारे में देखिए, इस समय बहुत सही टाइम सही प्राइस पे आपको मौका मिलेगा इंटर करने का। अगेन यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में 12.5 रुपये का, जी हाँ 12.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था पिछले साल और डिविडेंड यील्ड देखे तो 4% का बनता है, मतलब ये शेयर होल्डर को हमेशा मालामाल करता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी PSU शेयर के बारे में जानते हैं। पावर ग्रिड भी एक ज़बरदस्त कंपनी है PSU सेक्टर की, और अभी जो इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर में और यील्ड हुआ 4% का। फिर बात करते हैं कोल इंडिया। जी हाँ, अब आ गया कोल इंडिया, हीरो का हीरा कोल इंडिया। और इसमें देखेंगे कोल इंडिया ने भी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था पिछले साल 3% के आसपास किया था। ठीक है, अभी सही टाइम है इंटर करने का। अगेन देखिए, जितने भी मैं PSU स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ ना, PSU स्टॉक्स कब खरीदा जाता है, सिंपल सा बात है, PSU स्टॉक हमेशा गिरावट में खरीदा जाता है। ऊपर खरीदोगे तो फंसोगे ना, मतलब कि आपको ना इंक्रीमेंटल मिलेगा, मतलब कि अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना ढंग से डिविडेंड ले पाएंगे। ठीक है, डिविडेंड का तभी मज़ा आता है जब आप किसी PSU स्टॉक को नीचे से खरीदते हो, फिर उसके बाद डिविडेंड लेते हो और जब फ्यूचर में बेचने का मन करता है तो बेच भी सकते हो, वो भी पॉजिटिव में। चलिए बात करते हैं लास्ट BPCL की। बात करें तो BPCL ने जो रिवार्ड दिया था पिछले साल 15.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था और डिविडेंड यील्ड हुआ 6 रुपये के, 6% के आसपास हुआ। तो ये रहा ऐसे शेयर्स जहाँ पे आप PSU स्टॉक्स में
गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके एक तरह से एफडी से अधिक रिटर्न आप कमा सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।